अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मैं अंसार अमीन। मैं आप सबसे अपील करने आया हूँ उन नौजवानों से जो नौजवान अपने घर बार छोड़ कर के दूसरे ममालिक में या फिर अपने शहर छोड़ कर के दूसरे शहर में काम करते हैं। मसलन हैदराबाद में, दिल्ली में, मुंबई में, लुधियाना में, अमृतसर में, वो जहाँ भी काम करते हैं, मैं उन लोगों से अपील करता हूँ, प्लीज़ आप सब इस मुहिम का हिस्सा बनें। इसलिए कि आप सब हमारे गांव के ज़िम्मेदार हैं। आप सबके कंधों में एक बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी है। आप सब इस ज़िम्मेदारी को समझने की कोशिश करें। हमारा समाज और ख़ास तौर से हमारा इलाका और हमारे गांव तालीमी के मामले में बहुत पीछे है, बहुत ज़्यादा पीछे है। हम लोग जो सोचते हैं कि कोई अच्छे एमएलए आएंगे या कोई अच्छे एमपी आएंगे तो वो हमारी गरीबी दूर कर देंगे या फिर वो बेहतरीन इंतज़ाम कर देंगे। नहीं, गरीबी से निकलने का एक ही रास्ता है, आला तालीम। ऐसा नहीं है कि हमारे वहाँ के लोग नहीं कमाते हैं या फिर ज़्यादा नहीं कमाते हैं, कमाते हैं। लेकिन फ़र्क सिर्फ ये है कि हमारे वहाँ के लोग अनस्किल हैं, उनके पास हुनर नहीं है, एजुकेशन नहीं है। हमारे बच्चे, हम और आप जितने भी नौजवान हैं, बाहर जाके काम करते हैं। लेकिन मैं सऊदी में हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह जो कमा रहा हूँ ठीक ठाक कमा रहा हूँ। लेकिन अगर मेरे पास भी और ज़्यादा आला तालीम होते और तो मैं आज जो कमा रहा हूँ, जितना सैलरी कमा रहा हूँ, इससे दोगुना ज़्यादा कमा सकते थे। मसलन अगर मैं 50,000 कमा रहा हूँ तो 2 लाख कमा सकते थे। आप हैं, आप काम कर रहे हैं, अगर इंडिया में 25,000 कमा रहे हैं आप, तो आप 50,000 कमा सकते थे। बिहार के बहुत सारे लोग दिल्ली में, मुंबई में, महाराष्ट्र में और दीगर राज्य में काम करते हैं। ऐसा नहीं कि वो लोग नहीं कमाते, लेकिन फ़र्क सिर्फ 2 है। क्या 2 है? एक आदमी 10,000 कमा रहा है, एक आदमी 50,000 कमा रहा है। फ़र्क सिर्फ ये है, मेरे पास आला तालीम नहीं है। तो ज़्यादा एजुकेशन नहीं होने की वजह से, तालीम नहीं होने की वजह से हम 10,000 में रुक गए हैं। और जो दूसरा है, बिहार के ही हैं और दूसरे स्टेट में जाकर के वो कमाते हैं, तो अगर वो 50,000 कमाते हैं, उसके पास आला तालीम है। या दूसरे जो ममालिक में हैं, वो अगर ज़्यादा कमाते हैं, तो उनके पास आला तालीम है। ऐसा नहीं कि हमारे गाँव के इलाके के दूसरे ममालिक में हैं, वो बहुत कम कमाते हैं, उनको ज़्यादा कमाना चाहिए था। ये ज़्यादा कमाने के लिए क्या करना पड़ेगा? आपके पास एक बेहतरीन एजुकेशन और बेहतरीन स्किल होने चाहिए, हुनर होने चाहिए। तो हमारे पास दोनों चीज़ नहीं है, हुनर, स्किल भी नहीं है और हमारे पास आला तालीम भी नहीं है। तो अब तो हमारे पास वक्त है, हम बच्चों को पढ़ा सकते हैं, आला तालीम दे सकते हैं, हमारे पास हर चीज़ है। इसलिए प्लीज़ नौजवानों, उठो, जागो, अभी जागने का वक्त है। हमारे वहाँ के जो स्कूल हैं, मकातिब हैं, कोई निज़ाम सही नहीं है। मैं किसी पर तंज़ नहीं कर रहा हूँ, ये हकीकत है। हमारे बच्चे मकतब में जाते हैं, 2 साल 3 साल पढ़ते हैं, कोई बेहतरीन रिजल्ट नहीं मिलता है। उनके बाद जब बच्चे 10 साल के हो जाते हैं, 15 साल के हो जाते हैं, उनको फिर लुधियाना भेज देते, जाओ बेटा काम सीखो, कमाओ। जो वक्त उनको स्कूल और कॉलेज में होना चाहिए था, वो वक्त बेचारे काम सीखने में लगा देते हैं, काम सीखते हैं। इसलिए प्लीज़ आवाज़ को उठाइए, अपने बच्चों को पढ़ाइए। जो सरकारी स्कूल हैं, टीचर को वो वक्त पर नहीं आते ना, नहीं तो बच्चे जाते हैं, नहीं तो माँ बाप को इसका फिक्र है कि हमारे बच्चे नहीं पढ़ते हैं। कोई फिक्र नहीं, किसी को किसी से कुछ लेना ही नहीं है, जैसा चल रहा है चलने दो। ये सब कैसे दूर होगा? जब तक एक नौजवान सवाल नहीं करेंगे, सवाल नहीं पूछेंगे और अपने बच्चों को पढ़ाने की जिम्मेदारी खुद अपने पैर पर नहीं लेंगे, कभी भी नहीं निकल सकते हैं। इसे निकलने का एक ही रास्ता है कि हम और आप जिम्मेदार बने और लोगों से सवाल करें, हमारे बच्चों को क्यों नहीं पढ़ाएं। तो इसलिए मैं सबसे अपील करता हूं कि आइए हमारे मुहिम के साथ जुड़िए। ये टीम बनाने का मकसद कुछ और नहीं है, वल्लाही कुछ और दूसरा नियत नहीं है। हमारी एक ही नियत है कि हमारे गांव, हमारे इलाके, हमारे सीमांचल और हमारे बिहार के बच्चे भी आला तालीम हासिल करें। वो कैसे होगा? जब हम और आप खुद ब खुद जिम्मेदार नहीं बनेंगे, आला तालीम हासिल नहीं कर सकते। तंज उस वक्त करेंगे जब हमारी जिम्मेदारी पूरी हो जाएगी। हम खुद अपना जिम्मेदारी पूरी नहीं कर रहे हैं, नहीं तो बच्चों को मकाती भेजते हैं, नहीं तो बच्चों को मदरसे भेजते हैं और नहीं तो बच्चों को हम सरकारी स्कूल भेजते हैं, कहीं नहीं भेज रहे।
सरकारी स्कूल का यह हाल है कि बच्चा जाते हैं और खिचड़ी खा करके आ जाते हैं, उनको कोई पूछता ही नहीं है भाई साहब हमारे बच्चे क्या पढ़ रहे नहीं पढ़ रहे। इसलिए प्लीज अपने बच्चों को पढ़ाइए। पढ़ाने का मकसद ये नहीं है कि कुरान पढ़ना आ गया, हदीस पढ़ना आ गया, छोड़ दे, नहीं, आला तालीम दीजिए। वो तो फर्ज था जो आपने पूरा किया, लेकिन इस दुनिया में अगर आप जीना चाहते हैं तो आपको एजुकेशन चाहिए। पूरी दुनिया घूमना चाहते हैं आप तो आपके पास बेहतरीन आला तालीम होनी चाहिए, नहीं तो फिर याद रखिए कि हम मजदूर बनकर रह जाएंगे। मैं हूं, मेरे पास आला तालीम नहीं, मेरे को एहसासात है, लेकिन अफसोस कि जब मैं पढ़ाई शुरू किया मेरे पास उस वक्त कोई रहबर नहीं था, किसी ने मुझे सलाह नहीं दी आपको कितना पढ़ना चाहिए नहीं पढ़ना चाहिए। मेरे माँ बाप की बड़ी कुर्बानी है, मेहनत है, जद्दोजहद है कि उन लोगों ने मदरसे में डाला, अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ा, आज जो कुछ हूँ आप सबके सामने में हूँ। लेकिन अगर मेरे पास भी उस वक्त हमारे कोई रहबर होते और मेरे को सलाह देते कि नहीं आपको और आगे पढ़ना चाहिए और दुनियावी तालीम हासिल करनी चाहिए, आपको भी डॉक्टर, आपको भी इंजीनियर, आपको भी प्रोफेसर बनना चाहिए, आप दुनिया घूम सकते हैं, किसी ने बताया ही नहीं, तो आज आपके पास हर चीज है। एक रहबर है बताने वाला, एक सलाहकार है आपके पास, माँ बाप जो आपको सलाह दे सकते हैं बेटा पढ़ो। तो ये सब दर्द है, कौन बयान करेगा, कौन बोलेगा। मैंने थोड़ा बहुत रिसर्च किया अपने गांव के बारे में, सातुल शारिया के बारे में, वस्तानिया फकनिया को छोड़ करके जो बिहार बोर्ड से मैट्रिक 10 लोग भी सही से पास नहीं किए हुए हैं, 10 लोग, बताइए कितनी अफसोस की बात है। और जो बच्चे वस्तानिया फकनिया किए हुए हैं उनका 5 सब्जेक्ट होता है मेरे हिसाब से, उनको सिर्फ एक सब्जेक्ट आता है मेरे हिसाब से, ओनली उर्दू। 4 सब्जेक्ट पता नहीं। अगर मैं ये कहूं तो ये झूठ नहीं होगा, 4 सब्जेक्ट में से उनको सिर्फ 0 आता है, दूसरा कुछ भी नहीं, ओनली उर्दू आता है बस। इसलिए प्लीज आला तालीम दीजिए अपने बच्चों को, वक्त है आपके पास, हमारे पास, हम सबके पास। इसलिए नौजवानों आओ, उठो, सवाल करो। आज जिंदा कौम बनने की जरूरत है। हम मर चुके हैं, हम जिंदा तो हैं लेकिन लाश की तरह हैं। सुबह उठते हैं खाते हैं, दोपहर होते खाते हैं, रात होते खाते हैं, सो जाते हैं। हमसे कोई किसी से कुछ लेना नहीं, कौन कितना पढ़ाई कर रहा नहीं पढ़ाई कर रहा, कौन कितना आगे जा रहा नहीं जा रहा, कोई किसी से कुछ लेना देना नहीं है। यकीनन मैं मानता हूं मेरे को कुछ नहीं आता है, मेरे को जिस अंदाज में बोलना चाहिए, जिस अंदाज में अपनी बातों को रखना चाहिए, मेरे को नहीं आता। अपने दिल की बातों को मैं आप सबके सामने कैसे रखूं, मेरे को नहीं आता, लेकिन थोड़ा बहुत यहां पर है कुछ जो मैं बोलना चाहता हूं। शायद मैं अपनी जबान से बयान नहीं कर पा रहा हूं, लेकिन यहां पे बहुत सारी चीज है जो एहसासात में बदल जाता है। तो इसी तरह का तमाम नौजवानों में एहसासात होंगे, जज्बात होंगे, शौक होंगे। नहीं, यकीनन यार कि सही में हमारे बच्चे आला तालीम कैसे पढ़ेंगे, हासिल करेंगे और बेहतरीन अंदाज में कैसे पढ़ेंगे, तो खड़ा होना चाहिए, आना चाहिए। तो इसलिए प्लीज हम बार बार रिक्वेस्ट करते हैं आप सबसे कि आइए अपने बच्चों को पढ़ाइए, आला तालीम दीजिए। आला तालीम का मकसद और बोलने का असल मेरा मकसद यह है कि अपने बच्चे को डॉक्टर जब तक नहीं बनाइए तब तक आप पीछे मत हटिए। अपने बच्चे को इंजीनियर बनाइए, अपने बेटे को प्रोफेसर बनाइए, अपने बेटी को डॉक्टर बनाइए, अपने बेटी को इंजीनियर बनाइए। आज तो हमारी कौम इतना पीछे जा चुका है, अफसोस होता है मेरे को बोलने में। अगर मैं बोलूँ तो ये गलत नहीं होगा, आप जाइए बैंक में, जो मेरी आवाज़ सुनते हैं मैं उनसे पूछना चाहता हूँ कि जाइए रोहटा बैंक में, जाइए शीशाबारी बैंक में, जाइए बरबट्टा बैंक में, जाइए मजगवाहाट बैंक में, और जो इलाके के बैंक जाइए, वहाँ हमारी माएँ और बहनें जो पैसा निकालना होता है वो फॉर्म नहीं भर सकते। सबके बारे में नहीं कह सकता हूँ, लेकिन 99% है जो फॉर्म नहीं भर सकती है। जाइए आप, मैं इस बात का गवाह हूं। और माएँ बहनें होती है, कहती है, सुजापुरी बोलती है, बेटा मोरो फार्म खन भरे दे।
सब बातों को कौन देखेगा, कौन गौर फिक्र करेगा? हमारा वहाँ के नौजवान न तो कोई पुलिस में है, न तो कोई आर्मी में है, हमारा वहाँ का नौजवान न तो कोई बैंक में है, न तो हमारा वहाँ के नौजवान कोई थाने में है, न तो हमारे वहाँ के नौजवान कोई ब्लॉक में है, न तो हमारे वहाँ के नौजवान कोई डिस्ट्रिक्ट में, न तो हमारे वहाँ के नौजवान कोई वकील है। क्या ये सब है? चलिए मैं मानता हूं कि हम लोग नहीं पढ़ सके ज्यादा और आला तालीम हासिल नहीं कर पाए, जो कुछ भी किए, लेकिन वो जो नहीं पढ़ पाए उसके एहसासात अभी हम लोगों को है, खासकर हमें है। तो इन एहसासात को भरने के लिए ये जरूरी है कि जो वक्त गुजरा है उसको हम नहीं जाने दें, जो आने वाला है उसको हम बेहतर बनाएं, क्योंकि हम उसको ला नहीं सकते हैं, सिर्फ एहसासात कर सकते बस। और जो आने वाला है उसको हम सुधार सकते हैं। वो आपके हाथ में है, मेरे हाथ में है, हम सब के हाथ में है, गांव के जिम्मेदार शख्स के हाथ में है, स्कूल के टीचर के हाथ में है, जो स्कूल के हेड मास्टर उनके हाथ में है, जो मकाती में पढ़ाने वाले स्टाफ है उनके हाथ में है कि बच्चों को आला तालीम कैसे दें। जब हम सब मिल करके एक जगह इकट्ठा हो जाएंगे, लोगों से सवाल करेंगे, लोगों से जवाब पूछना शुरू करेंगे, तो यकीनन याद रखिए हमारे बच्चे बहुत आगे बढ़ेंगे और आला तालीम हासिल करेगा वो लोग। और उन लोगों को भी हम लोग एक दिन देखेंगे कि ये भी बैंक में काम करने वाले होंगे, ये भी लोगों को रोजगार देने वाले बनेंगे। ये सब कब होगा? जब हमारे पास अच्छा तालीम होगा। नहीं तो याद रखिए, जिस तरह आज हमारे नौजवान दूसरे राज्य में जाकर के काम करते हैं, इसी तरह आने वाला नस्ल भी दूसरे राज्य में जाकर काम करेगा। काम करना गुनाह नहीं है, काम कीजिए, लेकिन एक लोग जो हमारे गांव से, समाज से निकल के जाकर दूसरे राज्य में 50,000 कमाते हैं, लेकिन मेरे इलाके के गांव के लोग जाकर के 10,000 में क्यों रुके हुए हैं? इसमें दो ही फर्क है। मैंने कहा आपसे पहले भी कि उनके पास बेहतरीन तालीम है, हमारे पास बेहतरीन तालीम नहीं है। अगर मेरे पास बेहतरीन तालीम होती तो मैं भी मुंबई में जाकर के 50,000 कमाता था, मैं भी हैदराबाद में जाकर के 50,000 1 लाख रुपए कमाते थे। तो फर्क यही कि हमारे पास स्किल नहीं है, हमारे पास बेहतरीन एजुकेशन नहीं है। तो इसलिए प्लीज आइए नौजवानों, आओ और अपनी आवाज उठाओ।